हे सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा योग निंद्रा का पहरा पड़ा। राजा और पहरेदार सब सो गए। राजा सो गया, पहरेदार सो गए, लेकिन दरवाजे खिड़कियों पे ताले। महलों से बाहर कैसे जाऊंगी? अंदर के पहरेदार सो गए, बाहर वाले तो जाग रहे हैं। हाथ जोड़कर फिर मां ने प्रार्थना की। तारा ने मां जगदम्बे से आंखें खुली तो क्या देखती है कि महल की एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। भाग के खिड़की के पास आई। कृपा समझ गए, खिड़की के रास्ते महल की दीवार के साथ साथ नीचे उतरती आ रही है। लेकिन मन में सोच रही है कि मैं इतने बड़े राज की रानी, आज तक ऐसी कमंद, ऐसा रास्ता ही नहीं देखा। ये क्या चीज है? पांव जमीन से लगे। तारा ने गौर से देखा तो क्या देखती है कि वो कमंद नहीं है, रास्ता नहीं है, शेषनाग महाराज हैं, जो माता रानी के हुक्म से तारा की मदद करने के लिए ही महल की दीवार के ऊपर आए। अपने आकार को बढ़ाते चले गए। शेषनाग को प्रणाम करके आगे बढ़ी तारा। बड़े जोश में थी, एकदम होश में आई कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने पति से चोरी, खिड़की के रास्ते। अगर पीछे से उसकी आंखें खुल गई तो अपने आप से बातें करती करती आगे बढ़ती जा रही है तारा। कहती जा रही है कि मां, आज मैं वादा निभावन चलिया, जागेगा जब मेरा हरिचंद राजा, वो तो मलता रह जाए तलियां। आज मैं वादा निभावन चलिया। गिरी छुआरा किशमिश मेवा, ले मिश्री की डलियां। आज मैं वादा निभावन चलिया। मैं रुकमण के जागरण जाना, चाहे मेरा राजा हरिचंद तलवार के साथ मेरी कर दे डलियों डलियां। आज मैं वादा निभावन चलिया। भूल गई तारा बाट जगन की। आधी रात का समय है, रुकमण के घर का रास्ता भूल गई तारा। भूल गई तारा बाट जगन की, वो तो फिरती गलियों गलियां। आज मैं वादा निभावन चलिया। वो तो फिरती गलियों गलियां। आज मैं वादा निभावन चलिया। आधी रात का समय, रुकमण के घर का रास्ता भूल गई तारा। अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग संसार में होते हैं। अचानक एक चोर की नजर तारा के ऊपर जा पड़ी। चोर ने देखा कि आधी रात का समय और अकेली स्त्री सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई
बस चोर ने आओ देखा ना था, मारी रख के तलवार। तारा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो तलवार तारा की साड़ी के पल्लू से लगी। हीरे जवाहरों से जड़ा हुआ साड़ी का पल्ला कट के जमीन पे गिर गया। अपनी जान बचाकर भागी वहां से तारा। पांव में सोने की खड़ाऊ पहन रखी थी, वहीं छूट गई। भाग के रुक्मण के घर गई, माता जी की पवित्र ज्योत को जगाया और संतों भक्तों के साथ मिलके रुक्मण के घर में मां का जागरण शुरू कर दिया। कहिए प्रेम से सच्चे दरबार की। रुक्मण जागरण, तारा जागरण कर रही है रुक्मण के घर में। हम जागरण कर रहे हैं आज आपके हनुमान मंदिर पार्क में। वही समय, वही पैर है। अपने अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए, बाल बच्चों की दीर्घायु के लिए तारा वहां भजन कर रही है और भक्तों से भजन करवा रही है। हम यहां भजन कर रहे हैं और आपसे भजन करवा रहे हैं। वही समय, वही पहर, वही घड़ी, वही भजन। अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और नहीं प्रेम से सुनिए और कहिए सच्चे दरबार की। मेरा छोटा सा परिवार, मां आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मां आ जाओ एक बार। मेरा छोटा तेरा ऊंचे पर्वत डेरा है, मां बीच गुफा में बसेरा है। बहे चरणों में गंगा की धार, मां आ जाओ एक बार। मेरा छोटा मां बीच भंवर में नैया है, बिन तेरे ना कोई खिवैया है। मेरी नाव लगा दो पार, मां आ जाओ एक बार। मेरा छोटा मां पान फूल और ज्योति है, मेरी हाथ जोड़ कर बिनती है। मेरी भेंट करो स्वीकार, मां आ जाओ एक बार। मेरा छोटा पीछे से खुली राजा की आंखें, तारा गाया। बोलिए जय माता की। क्या बात है, घबरा गए क्या? अभी तो बहन जी तो कह रही थी जी 12 बजे तक चलाओ, कोई बात नहीं है, इतवार है आज। बोलिए जय माता की। हाँ घबराइए मत, वो 2-2.5 घंटे और लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। बैठो आराम से, कहो प्रेम से जय माता की। एक बार फिर कहिए जय माता की। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि कथा जल्दी खत्म हो जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोल सच्चे, मतलब जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा चलो फिर मैं कोशिश करता हूं जल्दी खत्म करने की। बोलिए सांचे दरबार की। राजा ने महलों में चारों तरफ नजर दौड़ाई, जब तारा कहीं भी नजर नहीं आई तो झपट कर जाग उठे हरिचंद। मुझको छोड़ के दर गई तारा, अब देख त्रिया के फंद। झपट कर जाग उठे हरिचंद। उठकर पलंग पर बैठे कि मैं खुद मौजूद। दरवाजे खिड़कियों पे ताले, पहरेदार सब अपनी अपनी जगह कायम। तारा गायब। आज अगर मुझे रुक्मण के घर में मिल गई, आज उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। रोज रोज के झगड़े खत्म।
तलवार खींच के महलों से बाहर निकले। थोड़ी ही दूर चल पाए थे, क्या देखते हैं सड़क के बीचों बीच एक परछाई हिल रही है। समझ गए राजा हरिचंद आधी रात के समय सड़क के बीच में खड़ा है तो कोई शरीफ आदमी तो नहीं है। आवाज मारी, कौन? चोर ने भी अपने मन में महसूस किया जो तेरी तरह आधी रात को भटकता फिर रहा है तो कोई तेरा ही भाई है। बोला कौन कौन? मैं काला चोर। और कौन? राजा हरिचंद बोले तू काला, हम भी काले, तू चोर, मैं भी चोर। बातें करते करते नजदीक आ गए। आधी रात के समय यहां तू सड़क के बीच में खड़ा है, कोई लूट मार की है? चोर बोला हाँ। राजा हरिचंद बोले मूर्ख, चोर के तो पैर ही नहीं होते। अपने मुंह से तू कह रहा है कि लूट मार की है, तो उस लूट के माल को लेकर यहां क्यों खड़ा है? यहां से भागता क्यों नहीं? चोर बोला यही तो मुश्किल है सारी। उस लूट के माल को लेकर मैं जब चलने लगता हूं तो अंधा हो जाता हूं, उसे जमीन पर रख देता हूं, फिर दिखाई देने लगता है पक्का चोर हूं, माल छोड़ के तो भाग नहीं सकता। उसी समय आसमान में बिजली चमकी और बिजली की चमक में राजा ने देखा मेरी तारा की खड़ा हूं, उसी की साड़ी का पल्ला। चोर ने भी देख लिया काला वाला नहीं है, राजा हरिचंद अभी तेरी पूर्णमासी करेगा बचो। बताए किधर को कि ये तारा के इधर को मारा। रुक्मण के घर का रास्ता बता के चोर को भाग लिया। तो उस समय में क्या होता था, ऐसे जागरण नहीं हुआ करते थे जैसे जागरण अब होते हैं। वामपंथी मार्ग के जागरण हुआ करते थे और वो भी बंद कमरों में, कोई डेकोरेशन नहीं, मूर्ति भवन सिंहासन कुछ नहीं होता था। भक्तगण गऊ के गोबर से पृथ्वी के ऊपर लेपन फेरते थे और जमीन के ऊपर ही ज्योत प्रचंड करके मृदंग और मंजीरों से, छेणों से, डमरुओं से जागरण किया करते थे। मां के परिवार के 4-5 सदस्यों के अलावा बाहर के किसी आदमी को जागरण में घुसने ही नहीं देते थे, दरवाजे बंद कर लिया करते थे। जैसी जिसकी सुखना होती थी वो वैसा ही प्रसाद बना दिया करता था। और उन सब बातों से बड़ी बात, रुक्मण का पति बड़ा ही नास्तिक था, किसी भी देवी देवता को मानता ही नहीं था, काम करता था बकरे झटकने का। कोई बात रुक्मण उससे कहे कि महाराज जागरण के लिए मुझे फलानी चीज ला दो, फौरन क्या सुनने रुको, आई चल के बड़ी माता वाली, मेरे पास जो कुछ है बकरे हैं, अगर इनका कुछ कर सकती है तो कर ले, और मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो तब तारा ने कहा कि रुक्मण जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मतलब बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। ये जैसा तुझे कह रहा है तू वैसा ही कर दे, मां का काम है, मां अपने आप जाने। तो रुक्मण के घर में प्रसाद बना है मांस मदरा का, उसी मांस मदरा के प्रसाद को उठाकर जब रुक्मण तारा की झोली में डालने लगी, राजा हरिचंद दरवाजे पे आ गया। दरवाजे में से झांक के देखा हो नीचों के घर का प्रसाद अपनी झोली में इसने डलवा लिया, तो ये तो खा ही लिया, कसर किस बात की है, ये बख्शने के काबिल नहीं है, सचमुच मारूंगा। तारा मन में सोच रही है कि तू राजा को सोता हुआ छोड़ के आई थी, अभी सो ही रहा होगा, तू भी चुपके से जाके सो जा, सारे झगड़े खत्म। अब ये नहीं पता तेरे इंतजार में तो बाहर खड़ा। झोली पकड़ के जैसे ही दरवाजे से बाहर पांव रखा, वैसे ही राजा ने तलवार खींच ली। ठहर जा तारा, पहले अपनी झोली खोल के दिखा, तेरी झोली में क्या है। तो राजा को देख के पहले तो तारा घबरा गई, मैं तो इसे सोता हुआ छोड़ के आई थी, यहां कैसे पहुंच गया। लेकिन फिर अपने आप को संभाल के बोली कि राजा मेरी झोली में क्या है। उस मेरी मां का पंथ है। राजा बोला पंथ नहीं है, नीचों के घर का प्रसाद है, अपनी आंखों से देखा, झोली खोल के दिखा। तो राजा के जो बोलने का ढंग था उससे ही तारा ने ये वाली बात समझ ली कि अगर ये वाला प्रसाद आज इसने मेरी झोली में देख लिया तो ये मुझे मारने के बहाने ढूंढ रहा है। हाथ जोड़कर मां जगदम्बे से तारा ने प्रार्थना की, जो मेरे सच्चे साहिब हो मेरी देवा, तो तेरी खड़ी है भगत पत राखो, और जो मेरे सच्चे साहिब हो मेरी माता रानी, तो आज अपनी कोई न्यारी कला दिखाओ। राजा बोला न्यारी कला नहीं, झोली खोल के दिखा। और जब झोली खोल के देखी तो राजा देखता ही रह गया। राजा की आंखें खुली की खुली ही रह गई।
राजा ने क्या देखा कि झोली में तो एकदम सारी माया ही पलट गई। सीरा केसर हो गया, चावल चंबे के हार, हाड हंडोले हो गए और बटक मेवा प्रसाद, मद की सुराई दूध हो गई। मां ने न्यारी कला दिखाई और अपनी भक्तनी की लाज बचाई। बोल सच्चे। वो सारे का सारा मांस मदरा का प्रसाद एकदम मेवा में बदल गया। समझ गए कौन सा प्रसाद? अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब आपको सबके बांट बांट के खिला रहे थे। तो इस प्रसाद के खिलाने का मतलब यह नहीं होता कि यहां ड्राई फ्रूट खिला खिला के आपकी सेहत बना के भेजना है। ये माता जी की शक्ति का प्रतीक मान के जागरण में बढ़ता है। इसलिए इस प्रसाद का नाम है बाटे का प्रसाद, मतलब बदला हुआ प्रसाद। क्योंकि माता जी ने इसको अपनी शक्ति से मांस मदिरा से मेवा में परिवर्तित कर दिया था। ये इसीलिए जागरण का सबसे फलदायक और सबसे जरूरी प्रसाद माना गया है। बोलिए जय माता की। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, आप हर साल ये मां की ज्योत जगवाते हैं। अगर ये वाला प्रसाद जागरण में ना बटे तो वो जागरण जागरण नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कहिए प्रेम से जय माता की। उसको फिर हम कहते हैं चौकी। चौकी में ये प्रसाद नहीं होता है, ये कथा भी नहीं होती है जो मैं आपको सुना रहा हूं। राजा के लिए तो बड़ी संकट की घड़ी आ गई। पहले सवाल का उत्तर मिला नहीं और दूसरा मेरी आंखों के सामने तारा कोई जादूगरनी तो नहीं। राजा मन में घबराया कि किसी जादूगरनी से ही तो फेरे नहीं फिर गए। क्योंकि घर में आप सब जानते हैं कि आपस में कभी कभी पति पत्नी की नोक झोंक भी हो जाती है। आपस में कभी कभी मियां बीबी लड़ भी पड़ते हैं। कि इसमें हंसने की क्या बात है, लड़ते नहीं है क्या? दुनिया का सबसे पवित्र झगड़ा तो यही है। और इस झगड़े से तो भगवान भी नहीं बच सके, तो आपकी मेरी क्या हिम्मत है? और मेरी बात का बुरा मत मानना, माता बहनों की गिनती जरा ठीक ठाक है। इसमें लो और हाई जेंट्री का सवाल नहीं है। एजुकेशन भी कहीं तक काउंट नहीं है। ये एक ऐसा तोहफा है जो कुदरत ने माता बहनों को बख्शिश के रूप में बख्शा हुआ है कि उन्हें जब गुस्सा आएगा तो ये देखेंगे ही नहीं कि मैं बोल क्या रही हूं। घर में संतान नहीं होती तो कहां कहां माथे रगड़ती फिरेंगी, मन्नतें मांगती फिरेंगी। लेकिन संतान जब मिल जाएगी तब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, शरारत करने लगे, आप बालकनी में होगी, बच्चा पार्क में होगा, वहीं से शुरू होगी मोया मर जाने मर मोया कमबख्त कहीं के, मरता भी नहीं तेरी, मतलब जो कुछ मुंह में आएगा उसे बोलती रहेगी। फिर कभी नहीं सोचेगी कि मैंने कितनी मन्नतों से इसे मांग रखा है। बोलो जय माता की। घबराना नहीं, मां की गालियां भी बच्चे को आशीर्वाद होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि मां ऐसा कोई दिल से थोड़ा बोलती है। सच्ची बात यह हम कभी सोचते नहीं है। अगर भगवान की मूर्त के सामने बैठ कर सच्चे मन से सोचे तो हमें पता लगेगा कि संसार में मां से ज्यादा ममता और कहीं है ही। लेकिन जहां तक मेरी रीडिंग है, जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं, विकलांग होते हैं, अगर उनसे आप पूछे तो ये बात वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। परिवार में किसी का ध्यान भी उन बच्चों की तरफ नहीं होता। सिर्फ मां ही बेचारी एक ऐसी होती है, ठीक ठाक बच्चे से उसकी सेवा ज्यादा करती है। इसलिए मां का ऋण आदमी 7 जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। आजकल की जनरेशन को ये बातें समझानी जरूरी है। जन्म देने वाली ही मां सबसे बड़ा गुरु है। जन्म देने वाली मां को आप गालियां देते रहो, इसको जितनी मर्जी धूप बत्ती जलाते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। अगर वो मां खुश है तो ये हमारी माओं की भी मां है, ये जगत जननी मां है, इसके खुश होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राजा बोला, तारा तू मुझे उपदेश मत दे, मुझे सिर्फ ये बता मुझे क्या करना होगा। तेरे इस पंथ को तो आज मैं जान के रहूंगा। तारा बोली, राजा अगर मां का पंथ देखना है तो जा जाके अपने घर में जागरण करवा।
राजा बोला कोई घर तेरे मेरे दो हैं, और जागरण से कौन सा मेरे खजाने खाली हो जाएंगे, करवा दूंगा। तारा बोली राजा पूरी बात नहीं सुनी ना मेरी। उस जागरण के अंदर जो प्रसाद बनेगा वो प्रसाद कोई मामूली प्रसाद नहीं होगा, बड़ी बड़ी अनमोल चीजों का तू मालिक है। अनमोल चीजों में दो चीज बड़ी ही अनमोल हैं। तेरी घुड़शाल में घोड़ा है एक नीले रंग का, जो तुझे देवताओं की बख्शिश है, तेरे अटल राज्य का प्रतीक है, और दूसरे राजा तेरा एक ही बेटा है, इकलौता बच्चा। इन दोनों चीजों को तुझे अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े डली डली करके फिर मां का प्रसाद बनाना होगा। तू बना लेगा? जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मती पहले हर ले। भगवान ने जिसको जिस किस्म का भी दुख देना होता है तो उसी के मुताबिक वो उसकी बुद्धि का हरण भी करता है, और तब वो बात बनती है जिसको हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब होते हैं जब दिनों के फेर, तो फिर मकड़ी के जालों में फंसते हैं शेर। राजा की बुद्धि भी उसके विपरीत हो गई। ठीक है तारा, अगर तू ये चाहती है तो मैं तुझे ये भी करके दिखा दूंगा। तो कहते हैं कि घोड़ा और बेटा राजे मारा डली डली गिरचीरा, नीले रंग का घोड़ा और इकलौता बच्चा अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करके धो धा के डेक में चढ़ा के नीचे लकड़ी जोड़ के जैसे ही तारा आग लगाने लगी, राजा ने भाग के एकदम हाथ पकड़ लिया, ठहर जा तारा, आग नहीं लगाना। क्यों? मां का प्रसाद नहीं बनेगा? प्रसाद तो बनेगा, लेकिन मुझे तो तू कह रही थी कि तो ज्वालामाई है, सच्चियां ज्योता वाली है, तो ज्वाला के नीचे तुझे ज्वाला प्रचंड करने की क्या जरूरत है? अपने प्रसाद को ही अपने आप बना लेगी। तो उसी समय तारा ने मंत्र का उच्चारण किया, जागो अघम ज्वालामुखी देवाजी राजे हरिचंद्र जगन रचाया। तो राजा ने एकदम क्या देखा कि मार भभक ज्वाला मैया अपने भक्तों पे हुई सा, डेक के नीचे अपने आप ही ज्वाला प्रचंड हो गई, प्रसाद बनना शुरू हो गया। ये वाला समय आ गया जो अब आ गया है, जागरण समाप्ति का समय। राजा हरिचंद थाल में प्रसाद सजा लाए। बोले क्या करूं तारा इस प्रसाद का? तारा बोली कि राजा इस प्रसाद के 5 हिस्से, मतलब 5 डोने निकाल के यहां माता जी की ज्योति के पास रख दे। इसके बाद इस प्रसाद को सब संतों भक्तों में बांट, और सारे भक्तों में बांटने के बाद राजा तू खुद भी तो जरा इस प्रसाद का भोग लगा। तो पहली डली जो राजा खाए अपने मन में करे विचार, प्रसाद की पहली डली उठा के जब मुंह में डालने लगा, एकदम मन में विचार आया कि ये मैंने क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया मेरे गुस्सा 5 मिनट का और पछतावा, गुस्सा तो 5 ही मिनट का होता है, लेकिन पछतावा सारी उम्र का हो जाता है। और दूसरी डली जो राजा से नयन बरे बर रोए, प्रसाद की दूसरी डली उठाकर जैसे ही राजा मुंह में डालने लगा, पुत्र की, बच्चे की, बेटे की ये छोटी चिचली उंगली राजा के हाथ में आ गई। बाप का दिल था, बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे पुत्र की वो उंगली जिसको पकड़कर मैं उसको चलना सिखाया करता था, वो जबान मेरे बच्चे की जिससे वो मुझे बाप कह के बुलाया करता था। ऐसी ऐसी बातें जब राजा के मन में उठनी शुरू हुई तो राजा के सब्र का बांध टूट गया, और उसके टूटते ही राजा अपने पुत्र को याद करके पागलों की तरह से रोने लग पड़ा। तब तारा बोली, अब क्यों सोच करे राजा रे ज्ञानी, तुझे कहती तारा रानी मंदरी बाणी, अब क्यों सोच करे राजा रे ज्ञानी। लेकिन राजा अब राजा था ही नहीं। आज के जागरण की अंतिम विनती है पिता और पुत्र के स्नेह के रूप में। मां, आप सब जानते हैं मां को तो भगवान ने बनाया ही घाटे का है।
लेकिन पिता को पुत्र की क्या जरूरत है। तारा रानी को ताने मार मार के अपने हृदय की पीड़ा से अवगत करा रहे हैं राजा हरिचंद। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, 2 मिनट के लिए कोई बीच में बात नहीं करना। कहिए प्रेम से जय माता की। भैया हल्का बजाइयो बेटे। हो तारा भरी भराई दुनिया में, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जिस घर पुत्र ना हो रब फेर के मुंह चला जाता। तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए। तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए। टूट गई तार तंबूरे वाली। टूट गई तार तंबूरे वाली। बजता नहीं बजाए। तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए। बेटों से ही बेटों से बेटों से ही तो तारा घर है सुहाने में। जिस तन लागे तारा सोही तन जाने। बेटों के दुख बड़े बुरे होते तारा रानी। जिस घर पुत्र है नहीं वो तो गुम रोते तारा रानी। बेटे मरे ना कभी दुश्मनों के भी। पुत्र होते हैं नैन और प्राण तारा। जीते रहे बेटे मर जाए माँ बाप। उठा कंधों पे आप ले जाए तारा। जिस घर ना खेलता बाल होए वो घर मणि और मसान था। क्योंकि बेटे से ही तारा नाम चले कुल का। पुत्र बगैर घर सुना सुना लगता। मेरे पे तो तारा बड़ा जुल्म कमाया। मेरा बच्चा और घोड़ा मेरे हाथों मरवाया। पुत्र बिना मेरा पुत्र वियोग न भाए। टूट गई तंबूरे वाली।
तारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। बेटे से ही तारा घर है सुहाने, और जिस तन लागे तारा सो ही तन जाने। बेटों के दुख बड़े बुरे होते तारा रानी। राजा दशरथ को जाकर एक बार बेटों का दुख पूछ। श्रवण कुमार के मां बाप से जाकर एक बार बेटे का दुख पूछ। जिनके बच्चे संसार से चले गए उनसे जाकर बच्चों का दुख पूछ। जिस घर में बेटा नहीं है उससे बेटे का दुख पूछ तारा। मेरा एक बच्चा मेरे हाथों से टुकड़े टुकड़े करवा कर तूने तो मेरे वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि बेटे से ही तारा नाम चले कुल का। वंश खानदान का नाम पुत्र से ही आगे बढ़ता है। राजा की हालत को देख के तारा मन में घबरा गई। ऐसा ना हो कि राजा रो रो के अपने प्राण त्याग दे और सारी उम्र के लिए मुझे पछताना पड़ जाए। हाथ जोड़कर मां जगदम्बे से प्रार्थना की तारा ने, तेरे नाम का आसरा लेके भगवती आज मैंने इतना बड़ा काम किया। मेरी लज्जा मेरी पत तेरे हाथों में है। हृदय से आवाज आई कि तारा, मेरे नाम का आसरा लेकर जो संसार में जीवन यापन करते हैं उनके बेड़े कभी मझधार में नहीं डोलते। जो कुछ तू आज कहेगी वो सारी बातें जा सत्य हो जाएंगी। तो उसी समय तारा ने कहा कि राजा, मां की शक्ति उसके पंथ को अजमाना चाहता था। या जाकर देख, नीला जो घोड़ा तेरे हेठला वो घोड़ा घोड़शाल, वही नीले रंग का घोड़ा अपने हाथों से तूने जिसके टुकड़े कर दिए थे, देख जाकर घोड़शाल में वहीं उसी जगह उसी स्थान के ऊपर जीवित खड़ा है कि नहीं। राजा बोला, क्यों जले पे नमक छिड़कती है? दुनिया में किसी के मरे हुए आज तक वापस आए हैं जो मेरे आ जाएंगे? मोए भी हो जिन्होंने मैं अपने हत्था नाल ही टोटे कीता है। तारा बोली, राजा तेरे अब के हैं। माता रानी में तो इतनी शक्ति है कि अगर देने पे आ जाए 7 युगों के मुर्दों को भी वो जीवन बख्श दे। और ये कोई मिथ्या बात नहीं है भाई साहब। अगर उसकी कृपा हो तो आदमी 83वीं मंजिल से भी बचता है। ट्रेड टावर में आदमी 83वीं मंजिल से भी बचा है। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि जाको राखे साइया, जब उसकी दया दृष्टि हो जाती है तो फिर सब कुछ अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो फिर भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कहो प्रेम से सच्चे दरबार की। विश्वास नहीं आता? प्रसाद के 5 हिस्से पड़े हैं, इनमें से ले जाए उठाकर। प्रसाद का डोना उठाकर राजा आया घोड़शाल में। क्या देखता है? नीले रंग का घोड़ा वहीं उसी जगह उसी स्थान के ऊपर जीवित खड़ा है। ये तो वही घोड़ा है, ये तो जिंदा है। जैसे ही प्रसाद का डोना घोड़े के मुंह के आगे किया, घोड़े का मुंह लगते ही मांस का प्रसाद एकदम छोले चने बन गए। घोड़ा सब खा गया। राजा भागा वहां से के तारा, अगर तू घोड़े को जिंदा कर सकती है तो फिर तो तू मेरे बेटे को भी कर सकती है। या तो मेरे पुत्र को भी जीवन दे दे, और या फिर ऐसा करके मुझे भी बस मेरे बेटे के पास ही भेज दे। मैं भी अपने पुत्र के बिना संसार में नहीं रहूंगा। तब तारा बोली, राजा तुझे अब भी ज्ञान नहीं हुआ? मैं जीवन देने वाली कौन हूं? ये तो सब उस माता रानी के करिश्मे हैं, तू जिसकी शक्ति को अजमाने चला था। जो कुछ भी तुझे मांगना है तू उससे मांग। और बात भी बिल्कुल ठीक है। आदमी आदमी को क्या दे सकता है? जो मांगना है वो मां से मांगो। जो मांगोगे सो पाओगे। ये दुनिया अगर कुछ देती है तो बस सिर्फ बुराई देती है। उसी समय राजा माता जी की ज्योति के आगे नतमस्तक हो गया। नाक रगड़ के सिर पटक के बोला, तू मां है मेरी, मैं बच्चा हूं तेरा।
मैं गुनाहगार हूं, तू गुनाहों के बख्शने वाली है। मेरे अपराधों को, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा करके मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे बेटे को जीवन दे दे माता। तब तारा बोली कि राजा तूने अब मांगने की तरह से मांगा है, तो जा फिर जाके देख सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उखिले बाहर जा, महलों में जाके उसे भी मारा वार। प्रसाद का डोना उठा के राजा महलों में आया, क्या देखा बच्चा पलंग पे सोया पड़ा है। आवाज मारी, बेटा सुंदर, दर दर दर। बच्चा उठ के खड़ा हो गया। बाप का दिल था अपने बेटे को साक्षात अपनी नजरों के सामने जीवित देख के भी सहन नहीं कर पाया। फिर कलेजे से लगा के रो पड़ा पागलों की तरह के, बाप होके इतना जुल्म किया मैंने तेरे साथ, अपने हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्चा एकदम मुस्कुराया, कहला महाराज किसके टुकड़े और किसके टोटे, मेरे? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। अष्टभुजी भगवती महारानी जगत जननी जगदम्बे मां अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई थी, बड़े प्रेम के झूलों में झूल रहा था। ये जो टुकड़े आज आपने किए महाराज, ये मेरे नहीं थे, ये तो आपके अपने खुद के स्वयं के ही टुकड़े थे। राजा बोला, मेरे टुकड़े के? हाँ महाराज। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वैसे तो बेटा भी जिगर का टुकड़ा ही होता है, लेकिन ये टुकड़े थे आपके घमंड के, आपके अहंकार के, मेरे नहीं। मैं तो देखो आपके सामने खड़ा हूं, और घमंडी के नसीब में सिवाय टुकड़ों के और कुछ भी नहीं है भाई साहब। अगर है तो वो मिसाल आज तक चलती है कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और तीसरा मन कर दिया ना बाती। अभिमान के कारण या अहंकार के कारण ही। ले बेटा प्रसाद खा। बच्चे के प्रसाद को हाथ लगते मांस का प्रसाद एकदम कड़ा बन गया, हलवा बन गया, बच्चा सब खा गया। फिर राजा बहा जोगी, फिर एकदम राजा के मन की आंखें खुली। राजा को ज्ञान हुआ कि मैं किस बात का राजा, ये तो ये है राजाओं की भी राजा, शहंशाहों की शहंशाह, ये जो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। आई बात समझ आई है कि नहीं? मैं और आप किसी भी चीज को मार सकते हैं, इतनी ताकत हमारे पास नहीं है कि मारने के बाद उसको फिर से हम जिंदा भी कर दें, उसे जिंदगी भी दे दें। तो सोचना चाहिए आदमी को कभी कभी है कि जो चीज हम दे नहीं सकते उसके लेने का भी हमको क्या हक है, क्या अधिकार है। जब राजा के मन की आंखें खुली तो राज का, पाट का, तारा का, पुत्र का, धन का, दौलत का, इशरत का, शोहरत का सब दिमाग से ख्याल निकल गया। क्यों? क्योंकि जब जहां गई चिंता मिटी तो फिर मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ ना चाहिए बस वो शाहों के शाह। संसार में जिसे कुछ ना चाहिए हो उससे बड़ा राजा फिर और कौन है? लेकिन ऐसा मिलता कौन है भाई साहब? अभी तक तो ऐसा कोई मिला नहीं जिसने कहा हो कि भगवती 1 लाख रुपए देकर वहीं ब्रेक मार देना, मुझे इससे आगे नहीं चाहिए। फिक्र ये हो जाती है कि एक तो ये मिल गया, अब इसे 2 कैसे बनाऊंगा? अगर ये 2 हैं तो 4 कैसे होंगे? मतलब ये एक तृष्णा है जो जीते जी मरती नहीं है। जिनकी मर जाती है फिर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वो फरिश्ते हो जाते हैं। जब राजा के मन की तृष्णा मरी तो फिर राजा भया जोगी। राजा ने मोह को त्यागा, शरण ज्वालता की आया, कहने लगा तुझे ब्रह्मा और विष्णु ध्यावे मेरी माता और ध्यावे भोलानाथ, तेरे द्वारे पे नौबत बाजे और झूले लाल निशान, और तेरा जागरण संपूर्ण हो गया। जश का तिलक लगा, बोल सांचे। बुला चुका माफ करण वाली माता तेरी, सबके घरों में मंगल करने वाली माता तेरी। इतना कहते ही माता जी राजा के, तारा के और पुत्र के सामने आकर खड़ी हो गई। साक्षात तीनों को दर्शन देने के बाद माता जी ने तारा को वरदान दिया ये कि जिस कुर्बानी और त्याग से, कुर्बानी क्या जी, तारा भी तो मां थी ना, उसका भी तो वो बेटा था। अगर तेरी उस कुर्बानी की कथा को आज के बाद मेरे जागरण में मेरी साध संगत को पढ़ के नहीं सुनाया गया तो जा वरदान देती हूं मैं तुझे कि मैं उस जागरण को कभी लेखे नहीं लगाऊंगी, कभी मंजूर नहीं करूंगी। जब तक इस संसार के अंदर मेरा नाम चलेगा
उसी समय तक पर शिरोमणि महारानी तारा रानी जा तेरा नाम चलेगा। ऐसा कह के माता जी अंतर ध्यान हो गई और समझिए आपका ये आज का जागरण संपूर्ण होने के निकट आ गया। तो कई एक बार प्रेम से सच्चे दरबार की। कहाँ है? एक अरदास कराइए तारा रानी की अपने मंडल की तरफ से, इंडिविजुअली नहीं, हाँ अपने समस्त मंडल की तरफ से कराइए। जय मां शक्ति मंडल के सभी भक्तों की तरफ से तारा रानी के समय में अरदास। मातेश्वरी भगवती महामाया जगत जननी जगदम्ब के माँ जी आपके शुभ चरणों के पास 101 रुपए की अरदास। जिस भावना से तेरी अरदास कराई मनोकामना पूर्ण करना, इनके संगठन में एकता प्रदान करना, साल के साल माता जी इनको अपना जागरण करने की शक्ति बख्शना। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगारा। माता रानी जी को साथ संतरी को जा प्यारा, एक मन होके लगाए जयकारा। माई का संत प्यारा बोल सच्चे दरबार की जय। आरती करेंगे माँ जगदम्बे की। 11 रुपए की अरदास। माँ भगवती जी तेरे बच्चे की अरदास तेरे शुभ चरणों के पास सच्चे दरबार की जय। मेरी अम्बे चढ़ गाया मेरी अम्बे, हो रही है जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उजिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा अम्बे। काहे की पावा बिच बाजी मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उचिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। सर्व सोने की तेरी आरती बनावा, सर्वे सोने की तेरी जोत बनावा अम्बे। आगर कपूर पावा बाजी मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उचिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। किस सुहागन दीवा बाले अमेरी अम्बे, सुहागन दीवा बाले अमेरी अम्बे। कौन जागे सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उचिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बाले अमेरी अम्बे, सुहागन दीवा बाले अमेरी अम्बे। जोत जागे सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उचिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा अम्बे। चित तेरा पावन पाया पहाड़ा विधि, आरती जय माँ। हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उचिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, सिमरे चरण तेरा ध्यानु यश गावे अम्बे। रख बचे आदि लाज मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली, आरती जय माँ उचिया मंदरा वाली, आरती जय माँ। अम्बे तू गए जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी।
ओ तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, ओ तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, तो सिंहों से तू बलशाली है, 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ना मांगे हम धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना मांगे हम धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पर करुणा दर्शाने वाली, ममता बरसाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुनेंगे वरना माता सुनी को माता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, नैया भंवर से भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए तेरी आरती। डमरू बाजे बाजे डम डमरू, तेरा डम डम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। ओ जटा टूट सिर कंग विराजे, मस्तक श्याम सुहावे बाजे डिम डमरू, डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। रुंडन की गलमाला सोहे ऊपर पीताम्बर बाजे बाजे डिम डमरू, डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। नंदी बैल पे करो सवारी, वारा संग विराजे बाजे डिम डमरू, डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। नगर नगर का स्थान तुम्हारा कैलाश राजे बाजे डिम डमरू, डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। विश्वनाथ मुक्ति के दाता काजी मोह विराजे बाजे डिम डमरू, डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। भजले प्यारे गोविंद नाम अंत सहाई, गोविंद नाम भूल न जाए गोविंद नाम लटपट बन की, गोविंद नाम सबके दाता गोविंद नाम गौआ वाले, गोविंद नाम। मुरली बजाते आए रात चांदे, वो आए ओ माखन गांदे, वो आए। जय देवा हमरी जय देवा। ओ जय देवा हमरी जय देवा। वैष्णो माई को, जय देवा महाकाल ओ का, जय देवा सरस्वती को, ओ जय देवा चिंतपूर्णी ओ जय को, देवा चामुंडा को, जय देवा हिंगलाज को, ओ जय देवा नगरकोट को, जय देवा कलकत्ते वाली को, जय देवा काली माई को, ओ जय देवा नैना देवी को, जय देवा शाकुंभरी को, जय देवा मनशा माई को, जय देवा चंडी मैया को, जय देवा सब संतों को, जय देवा सब भक्तों को, जय देवा शैल पुत्री को, जय देवा पुष्पमांडा को, जय देवा चंद्रघंटा को, जय देवा जन्मस्ता को, जय देवा काल रात्रि, जय देवा सिद्धधात्री, जय देवा स्कंद माता को, जय देवा कात्यायनी को, जय देवा ब्रह्मचारिणी, जय देवा धूमावती को, जय देवा बगलामुखी को, जय देवा कामाख्या देवी जय को, देवा खीर भवानी, जय देवा शीतला माई जय को, देवा नवदुर्गे को, जय देवा सब संतों को, जय देवा सब भक्तों को, जय देवा मेरे गुरुजनों को, जय देवा और महावीर को, जय देवा भैरव बली जय को, देवा सब संतन को, जय देवा सब भक्तन को, जय देवा ओ जागा तेरा फेर होवेगा, हो जागा तेरा फेर होवेगा होवेगा अगले साल, मेरा वालिए जोता
साल के साल जगा तेरा फेर होएगा। महारानी तेरे भगता ओ राजी रानी तेरे भगता मैया लख लख मिलन बधाइयां हे बधाइयां बधाइयां लख लख मिलन बधाइयां महारानी तेरे भगतां नूं। हे सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा